हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड, ये ब्लॉग ना फ्राइडे का है और अभी दोपहर के 3 बज रहे थे और मैं यहाँ पे ना बच्चों के लिए रोटी बना रही थी। और आज का ब्लॉग ना मैंने अपना 3 बजे से दोपहर के 3 बजे से रात के 10:30 बजे तक का रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है आज मैंने अपना। और अभी मैंने ना आटा भी थोड़ा ज़्यादा ही लगा लिया है क्योंकि शाम में फिर रोटी बनानी थी मुझे। चावल बनाऊंगी और रोटी भी बनाती हूँ रात में, तो इसलिए मैंने आटा ज़्यादा ही लगा लिया था। तो यहाँ पे बस बच्चों के लिए और मैंने अपने लिए रोटी बना ली थी और बाकी आटा ढक के रख दिया है, बाद में फिर रोटी बनाऊँगी। और ऐसे ना दोपहर में चावल थोड़ा बनाती थी, लेकिन बच्चों का ना तबीयत ठीक नहीं है। सत्यम को कुछ दिन पहले गले में प्रॉब्लम हो गई थी, गिल्टी हो गया था, तो उसको पट्टी चिपकवा के लेके आए थे। तो उसका तो ठीक हो गया, पट्टी उट्टी भी हट गई उसकी कल से। लेकिन फिर दिव्यांशी को भी वैसे ही हो गया है, तो कल डॉक्टर के पास उसको भी लेके गई थी, तो उसको भी गले में डॉक्टर ने पट्टी चिपका दी है। अभी खाना पीना हो गया है। सुबह बनाई थी ना तुरई की सब्ज़ी बनाई थी, दाल को डाल के तुरई में, तो सब्ज़ी थी सुबह वाली। सिर्फ रोटी बनाई थी, तो सब्ज़ी रोटी खा लिए हैं बच्चे भी और मैं भी खा ली थी। उसके बाद बर्तन हुए थे थोड़े बहुत, तो वो बर्तन मैं धो के रख दूँगी। और सुबह का बर्तन धो के रखा हुआ था ना, तो वो सब सारे बर्तन मैंने स्टैंड में लगा दिया है। और अभी बर्तन धो के आ गई थी पानी पीने के लिए, क्योंकि मैं खाना खाती हूँ तो उस टाइम में पानी नहीं पीती हूँ, बाद में पानी पीती हूँ। तो बस यहाँ पे पानी पी ली हूँ और बच्चे लोग यहाँ पे खेल रहे थे। और यहाँ पे फिर मैं लग गई थी बेड वगैरह झाड़ूंगी। और दोपहर में ना बच्चे ज़्यादा करके बिस्तर पे ही रहते हैं। दोपहर में क्या, पूरा दिन समझिए बिस्तर पे ही रहते हैं, क्योंकि बेड नीचे है, तो कहीं से भी खेल कूद के आते हैं या कहीं कुछ भी करते रहते हैं, तुरंत आके बिस्तर पर बैठ जाते हैं। नीचे है इस वजह से ज़्यादा और बिस्तर पे ही रहना होता है। तो यहाँ पे ना बेड को झाड़ दिया है, कंबल मोड़ के मैंने रख दिया है और अब शाम की झाड़ू निकाल लूँगी पूरे कमरे में से। और झाड़ू लगा लिया था। उसके बाद यहाँ पे नहीं मुझे ध्यान ही नहीं था कि पालक और मेथी धनिया ये सब मुझे साफ़ करना है। तो अभी जाके याद आया कि ये तो मैंने साफ़ ही नहीं किया है, क्योंकि शाम में मुझे बनानी थी पकौड़ी। कल ही ऑर्डर मिला था पापा जी का कि पालक मेथी और धनिया पत्ता थोड़ा सा डाल के और पकौड़ी बनाना। तो मैं बैठ गई थी साफ़ करने। जैसे ही बैठी वैसे ही सत्यम बोलने लगा, मम्मी मुझे पहले तैयार कर दो। तो फिर मैं इसको तैयार करने लग गई, नहीं तो फिर मैं बनाने लगती ना, वो सब साफ़ करने लगती तो ज़्यादा टाइम हो जाता और ज़्यादा टाइम लगता उसमें, और इसका फिर बीच में ना ट्यूशन का टाइम हो जाता। तो मैंने पहले इसको रेडी कर दिया कि मैं इसको तैयार कर देती हूँ, उसका ट्यूशन का टाइम होगा तो ये खुद से चला जाएगा। झूठ मूठ के लग रहा है। पहले तो बोल रहा था कि मटर छुड़ाएगा तो मटर का चाट बनाएंगे। छुड़ाओगे तब ना मटर वाला चाट बनाएंगे। मटर का चाट खाना है तो मटर छुड़ाना पड़ेगा। और अभी मैंने मटर के दाने छुड़ा लिए हैं। उसके बाद मेथी पालक और थोड़ा सा धनिया पत्ती सब साफ़ करके और फिर मैंने धो लिया था। धो के तब मैंने इसको काटा था, धो के और रख दिया था डलिया में कि पानी अच्छी तरह से निकल जाएगा ना, तब मैंने इसको काटा था। और काट के धोने पर ना मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे जब पानी में डाल के छानो ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब पानी में ही रह जाता है। और ऐसे मतलब जब धो के और बाद में काटो ना, तो अच्छे तरीके से मतलब धुल भी जाता है अच्छे तरीके से और बर्बाद भी नहीं होता है और मिट्टी भी नहीं रहती है। मिट्टी भी जो लगा रहता है ना, वो मतलब जब ऐसे धो ना बिना काटे हुए, तो अच्छे तरीके से मिट्टी भी धुल जाती है और निकल भी जाती है। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में। तो दाल तो बन गया है, यहाँ पे चावल रख दिया है बनने के लिए और पालक यहाँ पे काट लिया था, पालक मेथी और थोड़ी सी धनिया की पत्ती। और अभी मैंने ना यहाँ पे चावल का आटा लिया था और थोड़ा सा गेहूं का आटा, और इसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला डाल के इसको अच्छी तरह से मिला लिया है। और जब अच्छी तरह से मिला लेने के बाद ना, तब मैंने नमक डाला था और पहले बच्चों के लिए निकाल दिया है। उसके बाद मैंने हरी मिर्ची इसमें मिलाया है, नहीं तो फिर इसमें पत्ता भी नहीं चलता हरी मिर्ची की, निकाल के बच्चे खाते। हरी मिर्ची भी हरी होती है और ये पत्ते वाली है तो पत्ता भी हरा होता है, तो इसलिए बच्चों के लिए ऐसे ही निकाल दिया। तब मैंने हरी मिर्ची मिलाया था। और यहाँ पे अब जा रही हूँ पकौड़ी बनाने। तो यहाँ पे मैं सरसों के तेल में पकौड़ी बनाती हूँ।
और यहाँ पे मैंने ना बर्तन में पेपर लगा दिया है, सादा पेपर है, उसी को रख दिया है। पकौड़ी जो बनाऊंगी ना इसी में निकाल के रखती जाऊंगी, जो भी एक्स्ट्रा तेल होगा ना वो पेपर में लग जाएगा। और यहाँ पे ना पहले बच्चों वाला निकाल लेती हूँ बच्चों के लिए, उसके बाद फिर ये मिर्ची वाला मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पे बस इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और अच्छा भी लगता है। चावल का आटा और थोड़ा सा गेहूं का आटा डाल के मैंने मिलाया था ना, तो इससे एकदम कुरकुरा सा बनता है चावल के आटे में। मैदे में भी बनाओ ना तो मैदे में भी कुरकुरा बनता है, चावल के आटे में कुरकुरा बनता है, लेकिन बेसन में जो होता है ना, बेसन में इतना कुरकुरा नहीं बन पाता है जैसे चावल और मैदे में बनता है। यहाँ पर बच्चों के लिए मैंने निकाल दिया था। उसके बाद यहाँ पे रख रही हूँ मिर्ची वाला। और हस्बैंड जी को लग गई थी तेज़ की भूख, वो बार बार पूछने आ रहे थे बना कि नहीं बना। तो यहाँ पे ये पहले बच्चों वाला निकाल दिया था ना, तो सत्यम को रोटी में लपेट के दे दिया। उसको रोटी और पकौड़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे दिव्यांशी आई थी, मैं दिव्यांशी को दे रही थी तो वो खा नहीं रही थी। बच्चों को ना जितना आलू का पकौड़ी, आलू का चिप्स या आलू का तरुआ भी हम लोग बोलते हैं, ये जितना पसंद आता है ना, आलू के जितनी भी चीज़ बनाओ वो सब बच्चों को पसंद आते हैं। लेकिन अदर किसी का दीजिए ना, अदर कोई सब्जी का, तो उन लोगों को पसंद नहीं आता है। पे बना ली थी पकौड़ी मैंने, और अभी और बनाना ही है, तो पहले हस्बैंड जी को दे देती हूँ खाना। और पकौड़ी जो है ना वो गरम गरम ही ठीक लगती है खाने में, ठंडे हो जाने के बाद उतनी अच्छी नहीं लगती है। तो बस यहाँ पे गरम गरम पकौड़ी बना रही थी और हस्बैंड जी को खाना दे दिया है, दाल रोटी और पकौड़ी दिए। चावल वो बाद में खाते हैं, तो इसलिए चावल मैंने अभी थाली में नहीं डाला है। वो पहले रोटी खा लेंगे ना, उसके बाद चावल लेते हैं। तो बस आ जाइए आप सब भी खा लीजिए मेथी और पालक की पकौड़ी, दाल रोटी और चावल। तो यहाँ पे बच्चे लोग भी साथ में बैठ गए हैं खाने के लिए। और अभी हस्बैंड जी को दे दिया था और बच्चों को मैंने दिया ही नहीं था बच्चों वाली पकौड़ी, तो फिर अभी ले जाके मैं दे के आती हूँ बच्चों को। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में भी डाल दिया है बनने के लिए, और ये अभी लेके जा रही हूँ ना, ये बिना मिर्ची वाला है, बच्चों के लिए दे के मैं आई हूँ अभी। और फिर जितना बचा हुआ था ना, बाकी सब मैंने पकौड़ी बना के और किचन वगैरह सब मैंने साफ़ कर दिया था, बर्तन वर्तन सब धो लिया है। पापा जी भी खाना खा लिए थे, तो बस सारा मेरा किचन का काम कंप्लीट हो गया। बर्तन वर्तन धो ली थी और पूरा किचन की सफाई भी कर दी थी। और यहाँ पे देखिए मच्छरदानी भी लग गया है बेड पे। और अब पे जा रही हूँ सोने, और अभी रात के ना 10:30 बज चुके हैं। तो फ्रेंड अभी रात के बज गए हैं 10:30 और अब मैं जा रही हूँ सोने। सारा काम ख़त्म मेरा हो गया, और मॉर्निंग में कल सुबह जल्दी उठना है, कल सैटरडे है। तो फ्रेंड यहाँ पर ना मैंने अपनी वॉइस को ना म्यूट कर दिया है, क्योंकि टीवी की साउंड बहुत ही ज़्यादा थी, तो पता नहीं कॉपीराइट आ जाता क्या होता, मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने म्यूट कर दिया है। और यहाँ पे बस इस वीडियो ब्लॉग को ना यहीं पे एंड करूँगी, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।